चौथा अध्याय 22वां श्लोक श्रीमद् भगवद गीता। अगर मूल को समझे बिना इस श्लोक का निहितार्थ जानना चाहेंगे, इसके मर्म में प्रवेश करना चाहेंगे, तो इसमें बहुत कुछ ऐसा हमें मिल सकता है जो कई दिशाओं में छितराया सा लगे। एक बात इस तरफ की है, एक बात उस दिशा की है, एक बात इस आयाम की है, एक बात उस आयाम की है, बहुत सारी बातें मिलेंगी। और फिर हमसे कोई पूछेगा कि श्लोक में क्या था, तो हम उसको सात अलग अलग बातें बता देंगे। श्लोक ऐसा ही आज का। कोई पूछेगा क्या था, तो हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 बातें इसमें बोली गई हैं। और फिर कुछ ऐसे भी गंभीर लेकिन गहरे नहीं, गंभीर और उथले साधक हो सकते हैं जो उन सातों बातों को स्मृतिबद्ध कर लें और वो स्वयं को ही आश्वस्त कर लें कि हम समझ गए। इतना ही नहीं, वो औरों से भी पूछना शुरू करते हैं कि बताना भाई, चौथा अध्याय 22वां श्लोक क्या है वहाँ पर, और सातों बातें बताना। और कोई 7 में से 4 बता पाए तो कहीं देखा, मूढ़ हो तुम। वहाँ 7 हैं बातें, तो न 2 न 4 न 7 न 70, बात है एक। तो उस एक बात को हम समझना चाहेंगे। ठीक है, क्या बात है? कहाँ से शुरू करें? यहाँ से शुरू कर लेते हैं। ठीक, अहम आत्मा प्रकृति। पानी दे दो। पानी रख के शिवा, हमेशा पानी रखा करो। पानी है? तो ये जो मॉडल है, ये सत्य नहीं है, पूर्ण नहीं है। आंशिक है, निकटवर्ती है, अप्रॉक्सीमेट है, लेकिन उपयोगी है। कुछ बातें समझने में ये मदद देता है, खासकर जब आपने गीता यात्रा की अपनी शुरुआत ही करी थी, तब इसके बिना तो आगे बढ़ना ही मुश्किल हो जाता। हाँ, ये अलग बात है कि अब हम जैसे जैसे आगे बढ़ते गए हैं तो इसके उपयोग की आवश्यकता हमें कम होती गई है, और बल्कि अब तो हम ये देखने लग गए हैं कि ये और ये शायद आपस में एक ही हैं, इनमें जो भेद है वो माया मात्र है। खैर, वो अलग बात है। तो हम फिर से इस पर वापस आते हैं। ये 3 है, ठीक है। तो अहम का किस किस तरीके से प्रकृति की ओर झुकाव हो सकता है, कैसे वो संबंध बना सकता है, उसकी कई बातें श्लोक में मौजूद है। और जितनी बातें वो एक ही बात है, अहम प्रकृति की ओर झुकता है, और झुकता है तो बंधन में फंसता है। अहम प्रकृति की ओर झुकता है, और झुकता है तो बंधन है। बहुत कुछ होता रहता है प्रकृति में। जो कुछ प्रकृति के क्षेत्र में, आयाम में मौजूद है, उसको कई तरीकों से यहाँ बता रहे हैं कृष्ण।
तो पहली ही जो बात है वो कहा है यदृच्छा लाभ संतुष्ट। यादृच्छिक माने होता है अकारण। रैंडम। अननुमेय, जिसका कोई अनुमान या गणना नहीं हो सकती, जो किसी समीकरण के हल के रूप में सामने नहीं आ सकता। उसे बोलते हैं यादृच्छिक, रैंडम। अब उसका कारण ढूंढने जाएंगे तो कारण नहीं मिलेगा। यूं ही तो जो कुछ भी हो रहा होता है अहम के लिए, वास्तव में उसका कारण वो स्वयं होता है, क्योंकि सारे कार्य उसी के द्वारा किए जाते हैं। विशुद्ध प्रकृति में अकर्म होता है, और अकर्म के पीछे कोई कर्ता नहीं होता। कर्म, सकाम कर्म के पीछे कर्ता होगा निश्चित रूप से। तो अहम स्वयं को कारण बनाकर, स्वयं को केंद्र में रखकर अपने अर्थ हेतु कर्म करता है। जहां अहम है वहां कारण है, जहां अहम है वहां कारण है। और क्या कारण है? उसका अपना स्वार्थी कारण, और कोई नहीं कारण होता। जितने भी कार्य अहम द्वारा करे गए हैं उसका कारण स्वयं अहम है, माने अहम का स्वार्थ। स्वार्थ ही कारण है, उसके बिना कोई काम अहम करता ही नहीं है। प्रकृति में माने जो ये दृश्यमान जगत है उसमें तो अहम मौजूद ही नहीं है। अहम तो उसका दृष्टा है, दृश्य में तो अहम नहीं मौजूद है। तो फिर वहां पर क्रियाएं होती हैं, अकर्म होते हैं, वहां पर कोई कर्म नहीं होता, वहां पीछे कोई कर्ता नहीं बैठा होता। जो कुछ हो रहा होता है बस यूं ही हो रहा होता है। समझ में आ रही बात? प्रकृति में जो कुछ हो रहा होता है उसके पीछे अहम नहीं बैठा हुआ है। आप प्रकृति की किसी घटना का कारण खोज सकते हो, पर कभी भी वो कारण आखिरी नहीं होता है। तो आप कह दोगे कि प्रकृति में भी कॉज़ैलिटी चलती है। उदाहरण के लिए गेंद अगर नीचे गिर रही है तो कभी ऊपर गई होगी, हवा बह रही है तो कहीं पर ज़्यादा दबाव का क्षेत्र होगा, कहीं कम दबाव का क्षेत्र है। लेकिन आप जो भी कारण बता रहे हो उसके पीछे भी कुछ होगा, उसके पीछे भी कुछ होगा, उसके पीछे भी कुछ होगा। तो हम जितने भी कारण प्रकृति में खोजते हैं वो ऊपर ऊपर से तो ठीक हैं, पर आखिरी नहीं होते। तो प्रकृति को यादृच्छिक कहा जाता है। बस है, बस है। लेकिन अहम अपने लिए प्रकृति का उपभोग करना चाहता है, तो अहम अपने सब कर्मों का कारण बन जाता है। प्रकृति तो बस है, पर मैं जब उससे लगकर कोई काम करता हूं तो उस काम का कारण मैं बन जाता हूं। प्रकृति में तो कोई बैठा ही नहीं हुआ है ना केंद्र में, जिसको किसी भी गति से किसी तरह का कोई लाभ लेना हो। तो वहाँ बहुत तरह की क्रियाएं चलती हैं, हवाएं बह रही हैं, बादल घूम रहे हैं, दुनिया भर के तारे नक्षत्र अपना अपना काम कर रहे हैं।
पर वो सारा काम किसी के लिए नहीं करा जा रहा। इस अर्थ में वो यादृच्छिक है। उस काम का कोई न करता है न भोगता, बस है, बस है। कोई पूछे प्रकृति क्यों है, इसका कोई उत्तर नहीं है, बस है। लेकिन उसी प्रकृति के साथ अहम जुड़ गया तो अब हम नहीं कह सकते कि बात यादृच्छिक है। जंगल में तरह तरह के पेड़ हैं और कोई पेड़ किसी खास जगह पर ही क्यों है, आप कारण ढूंढने जाएंगे, बड़ी मुसीबत हो जाएगी। कारण कुछ मिलेगा। उदाहरण के लिए आप कहोगे इसका बीज यहां गिर गया था तो ये उगा है। अच्छा, बीज वहीं पर क्यों गिरा था? तो फिर आप खोजोगे। आप कहोगे क्योंकि एक पक्षी था, उसने कहीं से फल खाया था और यहाँ पर आकर उसने बीट करी, यहाँ बीज गिर गया। फिर आप कहोगे पक्षी ने यहीं पर बीट क्यों करी? भीतर घुस करके कुछ आप उसका भी कारण ले लोगे तो आपको कारण खोजना पड़ेगा कि जिस वृक्ष का फल पक्षी खाकर आ रहा था वो वृक्ष वहीं पर क्यों है जहाँ पर है। तो घूम फिर करके आप उसी समस्या पर वापस आ गए समाधान के रूप में। आप क्या पता करने निकले थे कि एक पेड़ यहाँ पर क्यों है, और आपको कारण ये मिला क्योंकि दूसरा पेड़ वहां पर है। ये पेड़ यहां पर क्यों है? क्योंकि वो जो दूसरा पेड़ है उसके फल को पक्षी ने खाया और पक्षी ने आके यहाँ बीट कर दी, यहाँ पेड़ हो गया। तो इसका कारण ये निकला कि दूसरा पेड़ वहां पर है। तो अब उसका कैसे कारण निकालें? आप पीछे तो पहुंचे ही नहीं समस्या में, वहीं अटक गए। समझ में आ रही बात? जीव क्यों है? क्योंकि उसके माँ बाप हैं। उसके माँ बाप क्यों हैं? क्योंकि उनके माँ बाप हैं। उनके माँ बाप क्यों हैं? तो आप कहीं पहुंचे हो क्या, या वहीं खड़े हुए हो? हाँ। तो कारण दिखता है प्रकृति में, पर वो एक अंतहीन श्रृंखला होती है, एक इनफाइनाइट रिग्रेस। तो फिर वहां पर मामला यादृच्छिक है। लेकिन अगर अहम रुका है उस पेड़ के नीचे, जंगल में इतने पेड़ हैं और अहम उस पेड़ के नीचे रुका है जिस पेड़ का हम कारण जानना चाहते थे, तो ये बात अकारण नहीं हो सकती। इतने पेड़ हैं, यहीं क्यों रुका है? ये वाला फल पसंद है, कारण मिल गया। वो वृक्ष वहां क्यों उगा था? कारण खोजना मुश्किल पड़ेगा। लेकिन अहम मन, एक व्यक्ति ले लीजिए, वो वहां पर जाकर क्यों रुका है? इसका कारण यह है कि उस वृक्ष का फल उसे प्रिय है। जब अहम जुड़ जाता है प्रकृति के साथ तो कारण पैदा हो जाते हैं, या ये कहिए कि कारण ही अहम को जोड़ता है प्रकृति से। नहीं तो अहम को क्या पड़ी है किसी विषय के साथ संलग्न होने की। अगर अहम नहीं है तो फिर क्या है? बस रैंडमनेस, यादृच्छिकता। श्लोक में आरंभ में ही श्री कृष्ण कह रहे हैं कि जिसको अब प्रकृति से अहम वश नहीं जुड़ना, अंत में उसके लिए कहेंगे वो मुक्त है। प्रकृति से वो कैसे जुड़ा हुआ है? यादृच्छिक तरीके से। याद है, अभी बोला था हमने कुछ दिन पहले कि एज द विंड ब्लोज एज द ग्रास ग्रोज। वो ऐसे ही प्रकृति से जुड़ा हुआ है। ऐसा नहीं कि जुड़ा नहीं है, पर अपने स्वार्थ के लिए नहीं जुड़ा है। प्रकृति से उसकी सारी गति वैसी ही है जैसे प्रकृति की अपनी गति है। हवा अपने स्वार्थ के लिए तो नहीं बहती ना। यह हवा अपने स्वार्थ के लिए बहती है। हवा गति तो कर रही है पर उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है। नदी भी बह रही है, उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है। बादल बरस रहा, उसके पास कोई स्वार्थ नहीं है। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूम रही है, इसलिए थोड़ी कि अमीर हो जाएगी। मौसम बदलते रहते हैं, इसलिए थोड़ी कि उन्हें कहीं पहुंचना है। सूर्य तप रहा है, इसलिए थोड़ी कि क्रोधित है और किसी को जलाना है। बस है, यूं ही है। ये गति मुक्त पुरुष की भी होती है प्रकृति के संदर्भ में। आप उससे उसके
प्राकृतिक कर्मों का, प्रकृति के क्षेत्र में उसके जो भी कर्म हैं, आप कारण पूछने जाएंगे आपको कारण नहीं मिलेगा, उसकी गति यादृच्छिक है, कारण नहीं मिलेगा। क्योंकि कारण माने स्वार्थ, कारण माने वो जो अहंकार के लिए है। अहंकार ही नहीं है तो कारण कहां से लाओगे? या ये कह लीजिए कि अहंकार इतना समझदार हो गया है कि जानता है कि अपने लिए अगर गति करूंगा तो अपना ही नुकसान करूंगा, तो वो अपने आप को फिर प्रकृति के बहाव में बहने देता है। उसको कुछ पाने का लोभ नहीं है प्रकृति से, उससे कुछ गंवाने का डर भी नहीं है प्रकृति से। वो प्रकृति में पूरी तरह डूबना स्वीकार कर लेता है। जो कुछ भी उसको अनायास मिल गया उससे न तो वो इनकार करता है और न उससे ज्यादा की मांग करता है। कुछ उसको अगर मिल रहा है वो उसको बाधित नहीं करेगा, और कुछ अगर नहीं मिल रहा है तो उसके लिए बैठ के रोएगा नहीं। समझ में आ रही बात? अर्थ इसका समझिए, वो स्वतंत्र रहता है जीवन की धारा में पूरी तरह से डूबने के लिए, क्योंकि उस धारा से उसे कोई खतरा नहीं है। और उस धारा से उसे कुछ पाना भी नहीं है। पाना हो तो विरोध पैदा होता है। आपको लग रहा है एक दिशा में मिलेगा, धारा आपको दूसरी दिशा ले जा रही है, आप तुरंत विरोध कर दोगे, जिसे कुछ पाना नहीं। वो जीवन के प्रति निर्विरोध हो जाता है, नॉन रेजिस्टेंस, अविरोध। ये मुक्त पुरुष की पहचान होती है। खड़ा होकर के वो यातायात देख रहा है, उसे कहीं जाना नहीं है। वो अपनी छत पे खड़ा हुआ है और नीचे क्या देख रहा है? उसे इस बात से क्यों विरोध होगा कि बस खाली चली जा रही है? खाली जा रही है तो जा रही, देख लिया। उसे इस बात से भी क्यों विरोध होगा कि आज ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा है? उसे खुद कहीं पहुंचना नहीं। बात समझ रहे हैं? जीवन के प्रति अविरोध। और वो अविरोध इसलिए क्योंकि वो भीतर से ऐसी जगह स्थित है कि बाहर बाहर वो कहीं भी जाए उसे कहीं खतरा नहीं है। जैसे पतंग जो सुरक्षित हाथों में हो, हवाएं उसे कहीं भी ले जाएं, उसको पता है कि वो बह नहीं जाएगी, तो वो अपने आप को फिर खुला छोड़ देती है ढील लेने के लिए। ये बड़े अंतर की बात है, क्योंकि हम आमतौर पे धर्म को कसाव का, जकड़ का, बंधन का क्षेत्र समझते हैं। धर्म के साथ जुड़ा ही होता है कई तरह का नकार, निषेध, वर्जना, रोक टोक। हम क्या देते हैं, यम नियम। पर कृष्ण बहुत आगे की बात कर रहे हैं। कृष्ण कह रहे हैं कि जिससे तुम्हें खतरा नहीं, उसमें तुम किसी तरह की वर्जना या रोक टोक की जरूरत समझोगे ही क्यों? तुम जियो ना खुल करके, तुम निकलो बाहर हवाओं में, तुम्हें पता है तुम्हें कुछ बहा के नहीं ले जाएगा, तो तुम अपने आप को छूट दे दो बहने की। तुम्हें पता है तुम बह सकते ही नहीं हो। तुम कूद जाओ गहरे पानियों में, तुम अपने आप को छूट दे दो डूबने की, तुम्हें पता है तुम डूब सकते ही नहीं हो। बात समझ रहे हो?
जीवन के प्रति ये बड़ी एक खुली और उदार दृष्टि है जो धर्म में आमतौर पर पाई नहीं जाती। भारत में, पूरे विश्व में धर्म आमतौर पर जीवन के ऊपर एक पहरेदार जैसा होता है। और धार्मिक आदमी जितनी अपनी पहरेदारी चौकीदारी करता है उतना सामान्य आदमी नहीं करता। बहुत बार मुझे ये समझाने में बड़ा श्रम करना पड़ा है कि आत्म अवलोकन का मतलब सेल्फ पुलिसिंग नहीं होता, क्योंकि हम जब भी सेल्फ ऑब्जर्वेशन करने लगते हैं वो क्या बन जाता है? सेल्फ पुलिसिंग। हमारा साक्षी नहीं सक्रिय होता, जागृत होता स्वयं को देखने में। हमारी पुरानी पारंपरिक नैतिकता जागृत हो जाती है स्वयं को देखने में। अच्छा, तो ठीक काम कर रहा है ना, मैंने अभी देखा तुझको, ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, खाना ठीक से खाना, मैंने अभी पकड़ लिया तुमको, चाचा आए थे तुमने ठीक से नमस्कार नहीं किया। यह आत्मावलोकन नहीं है, ये क्या है? अपने ऊपर पहरेदारी। कृष्ण आपको पहरेदारी से मुक्त करते हैं। हमने कहा था गीता दो से आपको मुक्ति देती है, एक संस्कृति, एक वृत्ति। कृष्ण आपको समाज की पहरेदारी और अपने भीतर जो समाज घुसकर बैठा हुआ है उसकी पहरेदारी, दोनों से आजाद कर देते हैं। अगर तुम मेरे साथ हो पार्थ, तो तुम्हें किसी और की सुनने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, मुक्त हो तुम। मैं काफी हूं तुम्हारे लिए, मामेकम शरणम व्रज। बात समझ रहे? धर्म नैतिकता नहीं होता। धर्म कुछ उसूलों या सिद्धांतों या निर्देशों पर चलने का नाम नहीं होता। धर्म का अर्थ होता है कि भीतर खूंटा इतना जबरदस्त गड़ा है कि बाहर बहने दो अपने आप को। पैदा इसलिए थोड़ी हुए हो कि अपने आप को 100 बंधनों में बांधना है। भीतर खूंटा गाड़ने का क्या नाम होता है? समाधि। अहम जाकर के बिल्कुल आत्मा की गोद में बैठ गया, पकड़ लिया है, समाधि। और जब भीतर समाधि है तो बाहर फिर यादृच्छिक बहाव से हमें कोई ऐतराज नहीं होता। हवा से याद आया, बड़ी जबरदस्त एक ज़ेन बोध कथा है, अटपटी लगेगी, पर समझिएगा, ठीक है? समझिएगा कि बात क्या है। तो एक चला जा रहा था भिक्षु, तो जा रहा है तो हेडविंड्स मिली उसको। हेडविंड क्या होती है? सामने से आ रही है प्रतिरोधक हवा। आप जा रहे हो और ऐसे सामने से हवा आपको विपरीत दिशा में आ रही है। जा रहा है, हवा का दबाव बढ़ गया तो उसने उल्टी दिशा में चलना शुरू कर दिया। बस यही है, इतनी है। पर आप मत करने लगिएगा, ये बहुत आगे की बात है। एज द विंड ब्लोज। अविरोध, जीवन के प्रति पूर्ण अविरोध। क्यों? क्योंकि बाहर जो है उसे नियंत्रित करना धर्म का उद्देश्य होता ही नहीं है। बाहर तो मामला बड़ी मां का है, प्रकृति का है, वो संभालें, उनके अपने कुछ तौर तरीके, नियम कायदे हैं, वो जाने, हमें क्या लेना देना। हम कौन हैं? हम भीतर वाले हैं।
और भीतर का हाल हमने अगर दुरुस्त कर रखा है तो बाहर के प्रति हमें पूरे तरह बेपरवाह हो जाना है। श्री कृष्ण का धर्म उस बेपरवाही का धर्म है, उन्मुक्तता। समझ रहे हो बात को? बड़ी राहत है, बड़ी रिहाई है, कोई नियम नहीं है। चल रहे हैं जहां मन करा बैठ गए। कोई योजना नहीं है कि यहां से चले हैं, जब मंजिल पर पहुंच जाएंगे तभी जाकर के आराम करेंगे कमरे में। चल रहे थे। कोई पूछा कि क्यों रुक गए, और हम रुके ही नहीं, टांगों ने रोक दिया। टांगे जा रही थी, हम थोड़ी कहीं जाते हैं, हम तो कब के रुक गए। टांगे जा रही थी और टांगे ही रुक गई। अब यहां से कब जाओगे वो सुबह बताएगी, हमें क्या पता। खुली, अनायोजित, अनप्लैंड, साहसी जिंदगी। गौर करिएगा कि भीतर डर जितना होता है और कामना जितनी जबरदस्त होती है, जिंदगी को बांधने की, उसे योजनाबद्ध करने की, योजनाबद्ध माने योजना में बांधने की, उसे योजनाबद्ध करने की उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती है। और जो भीतर से जितना निर्भीक होता जाएगा, उसे जीवन में योजनाओं की, भविष्य की उतनी कम आवश्यकता पड़ेगी। वो कैसे जिएगा? यादृच्छिक। घर में बैठे थे, उठ करके रेलवे स्टेशन चले गए। क्या किया? कुछ नहीं। 4 ट्रेन खड़ी थी, उनमें से एक में बैठ गए। और ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। लोग होते हैं जो ऐसे जी भी लेते हैं। मैं नहीं कह रहा कि वो संत हैं या भिक्षु हैं, पर एक अर्थ में वो साधारण आदमी से मुक्त हैं कि उन्हें योजनाओं पर आश्रित नहीं रहना है। बैकपैकर्स होते हैं, थोड़ा सा सामान लिया, पीछे अपना टांगा, एयरपोर्ट पहुंच गए। कौन सी है अगले 2 घंटे में फ्लाइट, जहां की है वहीं चले गए, 2 दिन बिताए, वापस आ गए। वापस आने का नहीं मन करा तो नहीं भी आए। आप मत करने लगिएगा। पतंग की डोर सही हाथों में है तो पतंग जब इधर उधर होती है तो हम कहते हैं ये पतंग की अदाएं हैं, पतंग की कलाएं हैं, पतंग झूम रही है। और पतंग की डोर किसी के हाथ में नहीं है और ऐसे ऐसे करती है तो हम कहते हैं अब ये लुटेगी। देखा है कटी पतंग गिरने से पहले कैसा झूमती है, ऐसे ऐसे ग्लाइड करते हुए गिरती है। तो उतना झूमना उसी को शोभा देता है जिसकी डोर पहले गीता के कृष्ण के हाथ में हो मजबूती से। वो फिर कितना भी झूमे कुछ नहीं होता। तो ये सब बातें बहुत रोचक होती हैं, पर कूद मत पड़िएगा। सुनिए, समझिए, ये काम करने के नहीं होते, ये होने होते हैं तो हो जाते हैं। और जब होते हैं तो आपको भी पता नहीं लगेगा कि हो रहे हैं। वो हो जाएगा, आपको होने के बाद पता लगना शुरू होगा कि कुछ हो रहा है, नया हो रहा है कुछ जिंदगी में। डर कम लगता है। 2 महीने पहले से रिजर्वेशन कराकर नहीं बैठ जाते। क्या किया? चल दिए। क्या किया? रुक गए। क्यों? बेहुदा सवाल।
समझ में आ रही बात? क्यों खा रहे हो? मिल गया। क्या वो खाया नहीं आपने? कुछ व्रत उपवास है? नहीं, मिला नहीं। क्यों नहीं खाया? मिला नहीं। मिल गया था तो हमें कोई लाभ नहीं हो गया, नहीं मिला तो कोई हानि नहीं हो गई। क्या बात है, बहुत गले में इतनी फूल मालाएं डाल के घूम रहे हो? कुछ लोग मिले, उन्होंने सम्मानित कर दिया, तो तुमने मना नहीं करा। काहे को मना करे? वो डाल रहे थे, हमने डलवा लिया। कैसे घूम रहे हो? ये गाल कैसे चमक रहे हैं लाल लाल? कुछ नहीं, कोई ऐसे ही एक दो लोग आए, पता नहीं क्या बोला और दो लगा के चले गए। अरे तो तुम्हें बुरा नहीं लग रहा? गुस्सा नहीं आ रहा? आहत नहीं हो? कुछ नहीं। समझ में आ रही बात? जीवन के प्रति सहज भाव, एक तरह का साहस जो कहता है जो कुछ भी आए उसके लिए हम तैयार तो हैं। खतरा किससे है कि रोकें, और लोभ किसका है कि भागें। आने दो, क्या आने दो। आप गीता के साथ आगे बढ़ पा रहे हैं कि नहीं? इसकी एक कसौटी ये हो सकती है कि पूछें अपने आप से कि बिना योजना के जीना थोड़ा आसान लगने लगा है या नहीं? अनिश्चितता उतना ही डराती है जितना पहले डराती थी। आज भी सर्टेनिटी के लिए बड़े उतावले रहते हैं, या कहते हैं कि चलो ठीक है, चीजें अनिश्चित हैं, कोई बात नहीं। या नींद उड़ जाती है कि साहब जब तक मैं बात को बिल्कुल तय नहीं कर दूंगा, फिक्स नहीं कर दूंगा, तब तक सो नहीं सकता। अगले दिन किसी बात का परिणाम आना है, परीक्षा फल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, कई तरीके की चीजें हैं। रात भर सो नहीं पा रहे, एक दूसरा है जो सो रहा है। जिस भी चीज का परिणाम आना है उसकी तैयारी उसने भी करी है, श्रम उसने भी करा है, पर उसकी नींद नहीं उड़ रही। भीतर कहीं उसके कुछ है जो जानता है कि चयन हो गया या सफल हो गए तो भी बहुत कुछ मिल नहीं जाना है, और असफल भी हो गए तो इतनी बड़ी बात नहीं है कि उसके लिए रात भर जगें। भग, अब नींद आ रही है तो सो जाओ। जग के क्या मिलेगा? कुछ मिलता है? अभी नींद आएगी तो क्या करना है? यादृच्छिक। नींद आई और नींद खुल गई, जग गए। भूख लगी और खाने को नहीं मिल रहा तो मांग लिया, और कोई दे नहीं रहा तो रो पड़े। किसी ने लाके दिया, खा रहे हैं, किसी ने आके पूछा काय खा रहे हो, उसने दिया क्यों? उसने दिया तो हमने खाया। जब बारिश होती है तो यहां जितने लोग होते हैं बोधस्थल में, सब अपना अंदर भाग जाते हैं, और ये जो खरगोश हैं सब इनको अंदर भगाना पड़ता है।
ये जहाँ बैठे होते हैं वहीं बैठ जाते हैं, बारिश हो रही वहीं बैठ गए हैं। पर हमको पता है कि बारिश होती है तो इसमें पानी भरता है, क्योंकि ये एक बंद जगह है, निकासी के लिए बस एक रास्ता है। और अगर तेज गाढ़ी बारिश है तो पहले लॉन में पानी भर जाता है, फिर निकलता है, और इतना भर जाता है कि खरगोश के कद से ऊपर का भर जाएगा। ये खुद नहीं भागते, ये जहां होते हैं वहीं अपना पड़े हुए हैं, बारिश है। क्यों गीले हो गए? बारिश हुई तो गीले हो गए, बारिश हुई तो गीले हो गए। उसके बाद एक आदमी जाएगा, फट 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 आवाज करेगा, डंडा बजाएगा, चलो चलो घर में चलो अपने, तो उचक उचक के घर में घुस जाएंगे। फिर कोई पूछो वहां काहे को घुस गए? डंडा बजाया तो घुस गए। आप मत करने लगिएगा। कई बार हुआ है, एक कोई वहां कोने में कहीं छुप के बैठ गया, आधे घंटे तेज बारिश हो गई, फिर दिखाई देता है उसके यहां तक पानी भर गया है, वहीं ऐसा बैठा हुआ है बस। जो आएगा देखा जाएगा। ये भाव अगर आपके जीवन में आने लगा है तो गीता से कुछ लाभ हो रहा है। और अगर जिंदगी डरी हुई है, सिकुड़ी हुई है, हर छोटी छोटी बात को पहले से सुनिश्चित कर लेना चाहती है, बिना योजना के एक कदम नहीं बढ़ाना चाहती है, तो अभी कृष्ण दूर है। जो होगा देखा जाएगा। द्वंद्व अतीत, जैसे हमने कहा प्रकृति यादृच्छिक है, वैसे ही प्रकृति माने द्वंद्व। कोई कर्म, कोई क्रिया प्रकृति में होती नहीं है बिना द्वंद्व के। वहां हर चीज द्वंद्वात्मक है, डायलेक्टिकल है। दो ना हो तो कुछ नहीं हो सकता। आप जमीन पर आगे बढ़ना चाहते हो इसलिए क्योंकि जो घर्षण है वो आपको पीछे फेंकता है। घर्षण ना हो तो आपकी गाड़ी, आपका हवाई जहाज कुछ नहीं उड़ सकता। हवाई जहाज को हवा से घर्षण मिलना बंद हो जाए, उसी समय नीचे टपक जाएगा, पट से क्रैश हो जाएगा। वो आगे इसीलिए बढ़ पाता है क्योंकि हवा एक तरह से उसको रोकने की कोशिश कर रही है। द्वंद्व से ही गति है। प्रकृति पूरी तरीके से द्वंद्वात्मक है। एक ताकत है जो कुछ करना चाहती है, एक ताकत है जो रोकना चाहती है, और इन दोनों के युग्म से, इनकी आपस की परस्पर क्रिया से कुछ उत्पादित हो जाता है। प्रकृति माने द्वंद्व। पृथ्वी अपनी कक्षा में कैसे घूम रही है? कैसे घूम रही है? सूरज अपनी तरफ खींच रहा है और पृथ्वी भागने की कोशिश कर रही है, और इन दोनों ताकतों के परस्पर संतुलन के कारण उसने एक कक्षा, एक ऑर्बिट पकड़ रखा है। जो भी गति होगी प्रकृति में वो हमेशा किसी द्वंद्व का ही परिणाम होगी। दो लड़ रहे हैं, उनसे गति हो जाती है। आप कुर्सी पर कैसे बैठे हुए हो? आप नीचे फेंक रहे हो अपने आप को, कुर्सी आपको ऊपर फेंक रही है। एक जगह पर आप इक्विलिब्रियम में स्थित हो गए हो। ठीक ऐसा ही है कि नहीं है?
और वो जो इक्विलिब्रियम है, वो जो एक तरह की स्टेडी स्टेट है, वो इस पे निर्भर करती है कि वो जो गद्दा है उसकी कितनी इलास्टिसिटी है और आपका वजन कितना है और वगैरह वगैरह, संपर्क में कितना क्षेत्र आ रहा है, ये सब। द्वंद्व ना हो तो आप बैठ नहीं पाओगे। द्वंद्व ना हो तो या तो आप उछल करके अंतरिक्ष में पहुंच जाओगे, कुर्सी ने ऊपर फेंक दिया, या फिर नीचे गड़ जाओगे पाताल में। आप बैठे हो, कुर्सी आपको रोके नहीं, तो आपका क्या होगा? नीचे गिरोगे। नीचे क्या गिरोगे? पृथ्वी भी आपको ना रोके तो फिर क्या होगा? सीधे पृथ्वी के केंद्र तक पहुंच जाओगे। जो कुछ भी है वो इसलिए है क्योंकि दो हैं, प्रकृति में हमेशा दो हैं, और ये दोनों आपस में हमेशा गुत्थम गुत्था रहते हैं। तो जब भी कभी कहा जाए द्वंद्वातीत, तो उसको हमें कैसे पढ़ना है? प्रकृति से अतीत, क्योंकि द्वंद्व माने प्रकृति। सारी बातें घूम फिर करके किस पे आनी है? इन्हीं तीन पर, और कुछ नहीं। अहम के लिए हैं सारी बातें, और प्रकृति का ही वर्णन अलग अलग तरीकों से किया जा रहा है। 6-7 तरीकों से यहां पर हो जाएगा। प्रकृति में लगातार द्वंद्व चल रहा है, और अहम अगर प्रकृति से जाके संबंधित हो गया तो क्या होगा? वो द्वंद्व में फंस जाएगा। द्वंद्व में फंस जाएगा, और वो एक ऐसे द्वंद्व में फंसेगा जिसमें सच पूछो तो उसको कुछ मिल नहीं सकता है। पर व्यर्थ ही वो किसी एक तत्व से, किसी एक विषय से तादात्म्य बना करके फंस जाता है, और जहां उसको कोई लेना देना नहीं था वहां दुख पाता है। बात समझ में आ रही है? किस तत्व से वो जुड़ जाता है? जो उसे प्रिय लगता है। जो उसे प्रिय लगता है उसके साथ वो जुड़ जाता है, और जो कुछ भी उसे प्रिय लग रहा होता है हमेशा उसके विपरीत कुछ अप्रिय भी होता है। जो अप्रिय होता है उसके विरुद्ध वो संघर्ष करने लग जाता है। जीवन हमें चाहिए, मृत्यु को हम दबाना चाहते हैं। मिलन हमें चाहिए, विदाई को हम दबाना चाहते हैं। प्रकृति में इन दोनों का लगातार सह अस्तित्व है। वहां कुछ उठता है तो गिरता भी है, पर अहम को उठना पसंद है, गिरने को वो टालना चाहता है। जितना हो सके गिरने को टालो। इसी में दुख है, जो तुम टाल नहीं सकते, जहां तुम्हारा कोई अधिकार ही नहीं है, वहां तुम कुछ करने की चेष्टा कर रहे हो। तुम विदाई को टाल दोगे तो ऊपर ऊपर से मिलन बना रहेगा, भीतर भीतर विदाई तो हो जाएगी। प्रकृति पर अहंकार का अधिकार नहीं चलता है। विकृति कर सकता है वो प्रकृति के साथ, लेकिन अधिकार वो तब भी नहीं चला सकता। एक तरीके से वो प्रकृति में विकृति करेगा, प्रकृति दूसरा तरीका खोज लेती है। समझ रहे? विमत्सरः, मात्सर्य रहित। मात्सर्य माने क्या? ईर्ष्या। ईर्ष्या किसका परिणाम होती है? ईर्ष्या के केंद्र में क्या है? तुलना। तुलना की आवश्यकता किसको पड़ती है? अहम को। क्यों? क्योंकि उसे बड़ा होना है। वो अपने आप को क्या मानता है? छोटा।
तो वो सदा तुलना करेगा। चूंकि वो सीमित में, फाइनाइट में जीता है और फाइनाइट में दुख है, तो वो अपने फाइनाइट्यूड को, अपनी सीमा को त्यागने के लिए तुलना करता रहता है। और तुलना वो हमेशा करता है भौतिक जगत में। भौतिक जगत में कुछ भी ऐसा नहीं है जिससे बड़ा कुछ और संभव ना हो, तो उसकी तुलना हमेशा उसे भारी पड़ती है। तुलना आपके पक्ष में नहीं गई, इसको मात्सर्य कहते हैं। तुलना करनी ही इसलिए पड़ी क्योंकि आप अपूर्णता लेकर के बैठे हुए थे। जो जितना अहंकारी होगा वो उतना ईर्ष्यालु भी होगा, क्योंकि अहम का मतलब है अपूर्णता। अपूर्णता अपने आप को हटाने के लिए बाहर की चीज़ों से अपने आप को जोड़ेगी। जोड़ के भी छोटी रहेगी तो फिर तोलेगी, नापेगी, मापेगी। इतने से मैंने अपने आप को जोड़ लिया, इतना और मिल जाए तो मजा आ जाए। कितना भी ले लो, अभी उससे बड़ा कुछ शेष है पाने के लिए। ये ईर्ष्या है, मात्सर्य है। तो मात्सर्य भी किसका परिणाम है? आत्म अज्ञान और प्रकृति के साथ तादात्म्य का। मात्सर्य, इधर झुकोगे तो मुक्ति, इधर झुकोगे तो मात्सर्य। समझ रहे हैं बात को? हम इनको बोल देते हैं अवगुण। वो अवगुण नहीं है, वो अज्ञान है। जिन भी बातों को हम आम व्यवहार, लोक भाषा में अवगुण इत्यादि बोल देते हैं, वो कुछ और नहीं है, आत्म अज्ञान के लक्षण हैं। मद, मात्सर्य, भय, लोभ, जितनी भी बातें, उन सब का सीधा संबंध स्वयं को न जानने से है। नहीं हो सकता कि आप आध्यात्मिक तो नहीं है पर ईर्ष्या रहित हैं, ये नहीं हो पाएगा। कोई दावा करने आए, बोले कि मुझे अपना तो कुछ पता नहीं, पर साहब मैं जेलस बिल्कुल नहीं अनुभव करता, तो झूठ बोल रहा है। या हो सकता है कि उसका आत्म अज्ञान इतना जबरदस्त हो कि उसको ये पता ही ना लगता हो कि उसमें ईर्ष्या भरी हुई है। अब इसको उसकी भोलापन कह लो, नादानी कह लो, या मूढ़ता कह लो, कि खुद को न जानने की इंतहा ये हो गई है कि ये तो नहीं ही पता कि निरामय हूं मैं, स्वस्थ हूं मैं। वो बात तो अपनी केंद्रीयता पर पता चलती है। ये तक नहीं पता कि अस्वस्थ हूं मैं। अगर गहरा हो आत्मज्ञान तो आप क्या बोलोगे? निरामयो अहम। लेकिन अगर सतही भी हो आत्मज्ञान तो आप क्या बोलोगे? मैं बीमार हूं। ऊपर ऊपर से अपने आप को देखोगे, बीमारी तो पता चलेगी ना। और अगर आत्मज्ञान लगभग शून्य हो जाए तो क्या बोलोगे? कोई बीमारी नहीं है, कोई बीमारी नहीं है। अब समझ में आ रहा है कि अगर आप गलत जिंदगी जी रहे हो तो चेतना को घटाना क्यों फायदेमंद होता है? चेतना जितनी कम होगी उतना कम पता चलेगा कि आप गलत जिंदगी जी रहे हो। अगर गलत जीवन के साथ आपने अपने स्वार्थ जोड़ लिए हैं तो आपको फिर चेतना, आत्मज्ञान, आत्मावलोकन, ये सब जहर जैसे लगेंगे। और बेहोशी, नशा, मनोरंजन, हर तरह की प्रवंचना, आत्म प्रवंचना, सेल्फ डिसेप्शन आपके लिए जरूरी हो जाएगा। आप बिल्कुल नहीं चाहोगे अपनी ओर देखना, क्योंकि अपनी ओर देखने में तकलीफ होगी। आप बिल्कुल भागोगे किसी भी ऐसी जगह से जहां आत्मज्ञान की बात हो रही होगी।
हो सकता है धार्मिक आप अभी भी रहे आओ, पर आपका धर्म कौन सा होगा? बाहर देखने वाला धर्म। बाहर से ये ले लिया, बाजार से ये खरीद लिया, जा कर के कुछ दान दक्षिणा कर दी, कहीं चढ़ा दिया, कहीं घूम आए, कहीं धागा बांध आए, ये सब। उसमें सुविधा रहती है क्या? खुद को देखना नहीं पड़ता। खुद को देखो तो बड़ी समस्या हो जाती है, जिंदगी खराब है, बड़ी बदरंग अपनी शक्ल दिखाई पड़ती है खुद को देखो तो इससे अच्छा ये है बाहर देखते रहो। अब यहां आदमी फंस जाता है, ये बड़ा कुचक्र है। अपने को नहीं देखोगे तो जिंदगी खराब हो जाएगी, और जिंदगी जितनी खराब होती जाएगी उतना स्वयं को देखने से डर लगेगा। तो इसलिए माया का पलड़ा बड़ा भारी रहता है, क्योंकि हम पैदा ही होते हैं किसके साथ? आत्मज्ञान के साथ। आत्मज्ञान के साथ आप पैदा ही हुए हो। वो आरंभिक स्थिति है, इनिशियल स्टेट। उसके साथ आप पैदा हुए हो, तो जिंदगी को क्या करेगा वो आत्मज्ञान? खराब करेगा। और जब खराब करेगा तो आप जानबूझ के अपना आत्मज्ञान बढ़ाओगे। तो वो ऐसे डाउनवर्ड स्पाइरल, आप गिरते ही रहते हो, गिरते ही रहते हो। तो इसीलिए मनुष्य की नियति भले ही हो मुक्ति, लेकिन उसकी संरचना तो बंधन में बने रहने के लिए ही है। भीतर से भले ही आप मुक्ति मुक्ति करते रहो, पर जैसा हमारा निर्माण है और जैसा इसका जगत का विधान है, उसमें तो हमें बंधन ही मिलने और बंधन बढ़ते ही जाने हैं। हम कहते हैं कि जब दुख बढ़ता है तो आदमी मुक्ति के लिए छटपटाता है, सिर्फ तभी जब उसमें सत्यनिष्ठा हो या उसको बड़ी अच्छी संगति मिल गई हो, सिर्फ तभी। नहीं तो दुख जैसे जैसे बढ़ता है, आदमी मुक्ति के लिए नहीं तड़पता, आदमी नशे के लिए तड़पता है। दुख जैसे जैसे बढ़ेगा, आदमी ये नहीं कहेगा कि मुझे मुक्ति मिले, फिर आदमी कहता है मुझे सुख मिले। ये दो बहुत अलग अलग बातें हैं। जब दुख हमारा गहराता है तो हम दुख से मुक्ति नहीं मांगते हैं, हम सुख मांगते हैं। समझ में आ रही है बात ये? क्योंकि दुख से मुक्ति मांगने के लिए तो आत्मज्ञान चाहिए, और सुख का मतलब होता है कि नशे की बोतल बदल गई। पहले वाली बोतल से क्या मिला था? दुख। बोतल बदल दो, अगली बोतल से क्या मिलेगा? सुख। सुख ठीक वैसा ही नशा है जैसा दुख। दोनों में ही अहंकार की बेहोशी चल जाती है। बिरला होता है कोई कि जिसको जब दुख मिले तो कहे कि मुझे दुख के मूल तक जाना है और मुक्त होना है, और फिर गौतम बुद्ध हो जाता है। आम आदमी को जितना दुख मिलता है वो उतना ज्यादा सुख का ग्राहक बनता है, और सुख के बाजार बहुत हैं, जाके खरीद लो। ग्राहक ही ग्राहक घूम रहे। समझ रहे बात? सिद्धि और असिद्धि में सम रहने वाला। सिद्धि माने प्राप्ति, असिद्धि माने अप्राप्ति। मिल गया तो भी ठीक है, और नहीं मिल गया तो भी ठीक है। हम वहां हैं जहां हम पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन क्या इससे यह पता चल रहा है कि हम पाने के लिए प्रयास नहीं करते? नहीं, प्रयास तो करते हैं। इसी सांस में आगे कृष्ण बोल जाते हैं कि वो गहरे घोर कर्म में रत रहता है, लेकिन कर्म से आबद्ध नहीं होता है। खेलता वो जान लगा करके है,
पर जीत जाने पे आप उसको बहुत हर्षित नहीं पाएंगे और हार जाने पर उसको टूटा हुआ नहीं पाएंगे। विचित्र बात है, क्योंकि हमने तो ये देखा है कि जो जितनी जान लगाकर खेल रहा होता है, अगर वो हार जाए तो फिर वो उतना ही टूट कर रोता भी है। और कुछ पाने के लिए आपने जितना प्रयास करा होता है, जब वो मिल जाता है तो उतना ही बड़ा फिर उत्सव होता है। तो एक और सूत्र फिर कि आपके जीवन में गीता आ रही है कि नहीं आ रही है? क्या? निष्काम होकर के कितनी तन्मयता से, कितनी तीव्रता से, बल्कि कितनी उग्रता से कर्म कर पाते हो। और मजे की बात यह है कि अगर तीव्रता से कर्म होगा तो निष्काम केंद्र से ही होगा। कामना तो कर्म को बांध देती है, कामना के साथ डर चलता है, कामना कर्म के पांव बांध देती है। देखा इंटरव्यू में जबान कैसे लड़खड़ाती है? देखा? देखा है कि प्रैक्टिस में बहुत अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी टूर्नामेंट में कैसे गिर जाता है? देखा है आरंभिक राउंड्स में बहुत अच्छा खेलने वाला खिलाड़ी फाइनल में हाथ पांव फूल गए उसके। कामना कर्म को बांध देती है, कामना कर्म को कपाना शुरू कर देती है। नाटक खेलना था, उसकी तैयारी कर रहे थे, रिहर्सल, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और जिस दिन सामने 500,000 की भीड़ बैठे देखी, वो सब भूल गए, संवाद सब भूल गए। एक गिर पड़ा और इतना वो सहज गिरा कि लोगों ने कहा गजब का अभिनेता है। दृश्य में जान आए इसके लिए इसने अपना सर ही सचमुच फोड़ लिया। क्या गिरा है? बाद में समझ में आया कि वो 2 लोग उठा के ले जा रहे हैं। और 2 महीने से वो रिहर्सल कर रहा था, 1 नंबर, अपने ही नहीं दूसरों के संवाद भी रटे बैठा था। हरी बात समझ में? निर्भीक वही जो निष्काम हो। कामना तो भय है, निर्भयता निष्कामना के साथ ही आएगी। तो व्यवहारिक सूत्र, जिंदगी में डर घुसा हो या तनाव या बेचैनी, ये जिसको हम नर्वसनेस कहते हैं, तो कामना तलाशिएगा। डर के पीछे लठ लेके मत दौड़िएगा। अहम के साथ सबसे पहले भय नहीं चलता, सबसे पहले क्या चलती है? कामना। कृष्ण निर्भयता नहीं सिखा रहे। गीता में कहीं बोला होगा 1-2 जगह, पर कहीं पर कोई है ऐसा निर्भय योग? पर निष्काम योग है।
जिसको हम कर्मयोग बोलते हैं, वो वास्तव में क्या है? निष्काम कर्मयोग। कितनी विचित्र बात है। योद्धा को तो हम सोचेंगे कि निर्भयता बताई जाएगी और कहा जाएगा डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूं, कुछ नहीं होगा, या डरो मत, कुछ हो भी गया तो झेल लेंगे। एक बात वैसी नहीं बोल रहे श्री कृष्ण। निर्भयता सिखाने की कोई जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अहम माने अपूर्णता, और अपूर्णता के साथ कामना आती है सबसे पहले, भय बाद में आता है। अहम की केंद्रीय पहचान भय नहीं है, कामना है। तो आपकी जिंदगी में भय हो तो हमने कहा भय को मत दौड़ाइएगा, कामना को पकड़िए। कहीं कामना बैठी होगी, जबान लड़खड़ा गई, पसीने छूट गए, टांगे कांप रही हैं, चक्कर आने लगे, क्या खोजना है? और उसको ही खोजना क्या कहलाता है? आत्मज्ञान। कोई हावी हो गया आपके ऊपर, कुछ भी बोले जा रहा है, व्यर्थ अपमान है, आप झेल रहे हो, ये मत कहिएगा कि आप में साहस की कमी है। साहस की कमी नहीं है, कामना का आधिक्य है। साहस कुछ नहीं होता, बार बार मैंने बोला है, सहजता होती है, और वही सहजता कामना द्वारा बाधित हो जाती है। न हमें साहस चाहिए, न हमें आत्मविश्वास चाहिए, सहजता पर्याप्त होती है। किसी का सर फोड़ने को थोड़ी पैदा हुए हैं कि ये देखो जबरदस्त, जो भी इनको मिलता है उसका सर फोड़ देते हैं, इसके लिए आप थोड़ी पैदा हुए हो। हमारे लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि डर न लगे। हमने ये थोड़ी मांगा है कि दूसरे को डरा दें। ये दो अलग अलग बातें हैं। साहस, आत्मविश्वास, ये आक्रामक होते हैं, इनमें एक एग्रेशन होता है। आपके सामने एक तस्वीर लाई जाए और कहा जाए कि ये देखो, ये व्यक्ति, इसका आत्मविश्वास छलक रहा है बिल्कुल, आप गौर से देखिएगा, वहां आक्रामकता होगी, एग्रेशन होगा। आप चाहें तो जरा पोज देकर देख सकते हैं, कैसे दिखाते हो आप कि आप में आत्मविश्वास है, कॉन्फिडेंस कैसे दिखाते हो? चेहरा सख्त हो जाता है, जैसे लड़ने को तैयार हो, दबूंगा नहीं। जहां आक्रामकता है वहां भीतर क्या है? अंदेशा, आशंका। स्वयं के प्रति आशंका दूसरों के प्रति आक्रामकता बन जाती है। सहजता में न डरे हैं न डरा रहे हैं, निर्भय निर्वैर। न डरे हैं न डरा रहे हैं। आत्मविश्वास, आक्रामकता, ये सब कामना के साथ चलते हैं। कामना होगी तो भय होगा, और उस भय को दबाने के लिए हम किसका सहारा लेते हैं? आत्मविश्वास का। तो ये सब एक परिवार के हैं। और निष्कामता और सहजता ये एक साथ चलते हैं। समझ रहे हैं बात को? झूठा उपचार मत करिएगा अपना। अरे हम फंसे बैठे हैं, मजबूर हैं। मजबूर नहीं है, कामी है। न विवशता होती है न विकलता होती है। क्या होती है? कामना। कुछ भी आपके साथ हो रहा है जिसमें आपके लिए दुख है, तो किसी और को उत्तरदायी मत बनाइएगा।
ये व्यक्ति, वो स्थिति, ऐसा वैसा। कामना, अपनी छुपी हुई कामना तलाशिए। दूसरे पे हमारा हक कितना चल सकता है? चल सकता है क्या? सिर्फ किस पर चल सकता है? तो वहीं पर चला देते हैं ना। मैं लोहा लोहा बांध करके घूम रहा हूं और भारी भारी चुंबक, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, वो मुझे खींच रहे हूं, तो उनको दोष दूं या लोहा उतार दूं? वैसे ही कहा जाता है कि सांड भागता है लाल रंग पे। भागता नहीं है सचमुच वो, पर मान लिया कि भागता है। अब नई नकोर शर्ट पहनी है लाल लाल और जा रहे धनिया से मिलने, नहीं तो काहे को लाल शर्ट पहनते। और सांड ने दौड़ा लिया और सांड बिल्कुल अपना सींग दे रहा है ऐसे पीठ पे, उछाल उछाल के पटक रहा, पेल रहा है, पिट रहे हैं, ठुक रहे हैं। क्यों? क्योंकि धनिया चाहिए, शर्ट उतारने को राजी नहीं है। छोड़ देना इस शर्ट को, क्या ऐसी कामना? ये कामना छोड़ दे, सांड छूट जाएगा। वो शर्ट उतारने को राजी नहीं है। ये अलग बात है कि शर्ट भी कौन सी बची रहेगी। पूरब में एक देवरानी जेठानी का चलता है। तो जो आई नई नई देवरानी, कहते हैं वो सीधी सादी थी बेचारी लड़की, तो वो अपना लेके आई थी गहने जेवर सब, और जेठानी थी वो घाघ, तो उसने उसको, लड़की को बहला फुसला के उसके सारे जेवर ले लिए। तो जो ये होते हैं कनफूल, कर्णफूल, तो इसने अपने भी पहन रखे थे और जो वो लेके आई थी उसके भी पहन लिए। तो इसे कान ही फट गए, इतना भारी यहां से लटका लिया, छेदित होता है कि वो मांस फाड़ के निकल गया सब, इतना सारा यहां लटका लिया, यहां लटका लिया। समझ में आ रही बात? ये कामना है, वो कान फाड़ देती है। ये अभी भी होता है। आप गांव देहात की तरफ निकल जाइए, जिन्होंने बहुत समय से और बहुत भारी भारी बुंदे वगैरह लटका रखे होते हैं, उनके ऐसे इतने लंबे हो जाते हैं। कोई भी तकलीफ हो, उसके पीछे क्या खोजनी है? तो निष्कामता माने बाहर जितने भी हैं सताने वाले, उन सब से आज़ादी। बाहर का कोई भी मुझ पर हावी होता है मेरी ही कामना का इस्तेमाल करके। जो निष्काम है वो आज़ाद है। तुम इसीलिए मुझ पर चढ़ पाते हो, और तुम माने कोई व्यक्ति नहीं, जगत ही। तुम इसीलिए मुझ पर चढ़ पाते हो क्योंकि मुझ में तुमको लेकर कामना है। मुझ में अगर कामना ना हो तो तुम मुझ पर चढ़ सकते नहीं। तुम जब मुझ पर चढ़ोगे मैं तुम्हारा विरोध नहीं करूंगा, तुम जब मुझ पर चढ़ोगे मैं अपना विरोध करूंगा। तुम मुझ पर चढ़ ही पा रहे हो मेरी ही वजह से, मैं तुम्हारा क्या विरोध करूं? अपना दुश्मन तो मैं खुद हूं। तुम्हारा विरोध करूं तो ऐसा लगेगा जैसे तुम मेरे दुश्मन हो, तुम बाद के दुश्मन हो। पहला दुश्मन तो मैं खुद हूं अपना।
मुझे दुख आएगा तो मैं शोषित नहीं बन जाऊंगा, मैं विक्टिम नहीं बन जाऊंगा। मुझे दुख आएगा तो मैं अपराधी बनूंगा। ये बड़ी अलग तरह की दृष्टि है। हमें जब दुख होता है तो हम कहते हैं हमें किसी ने सताया, हम शोषित हैं, यही होता है ना। और आत्मज्ञान की दृष्टि कहती है तुम्हें अगर दुख हुआ है तो तुम अपराधी हो, तुम शोषित नहीं हो, तुम अपराधी हो। शोषित बन के तुम मुआवजा मांग रहे हो, अपराधी हो तो मुआवजा दो। बिल्कुल उल्टी बात हो गई। तुम्हें अगर दुख हुआ है तुम अपराधी हो। किस बात के अपराधी हो? कामना बांध के बैठे हो, चोर हो भीतर से, तभी तो दुख मिला है, नहीं तो कैसे मिलता। जो ऐसे हैं वो कर्म करते हैं लेकिन कर्मों में आबद्ध नहीं होते। हम इसी बात को और स्पष्ट करके कह देते हैं, जो ऐसे हैं सिर्फ वही कर्म कर पाते हैं, बाकी क्या कर्म करेंगे, उनसे तो उनके मालिक करवाते हैं। सकाम कर्म का अर्थ ही क्या होता है? तुमने कुछ करा नहीं, तुमसे कोई करवा गया। जो ऐसे होते हैं यादृच्छिक लाभ में, निर्द्वंदता में, समभाव में जीने वाले, यही होते हैं जो वास्तव में मुक्त कर्म कर सकते हैं। आप कुछ करने जा रहे हो, आपको क्या रोकता है? अप्राप्ति कब है, और अप्राप्ति कब है, क्यों है? अगर फलानी चीज मिली नहीं तो मेरा क्या होगा, मेरा क्या होगा? मैं तो अपूर्ण हूं ना, वो चीज मिलती तो ही मुझे कुछ राहत होती, वो चीज मिली नहीं तो मेरा क्या होगा। आत्मज्ञानी कह देता है मेरा कुछ नहीं होगा, मैं ही कुछ नहीं हूं, मेरा क्या होना है, मेरा क्या होना है। अब वो खुलकर खेल सकता है। श्री कृष्ण का दर्शन जीवन के साथ क्रीड़ा का दर्शन है। उस दिन हमने खिलाड़ी की बात करी थी ना, तो कोई पूछे कृष्ण कौन है तो कहिए सबसे बड़े खिलाड़ी। जीवन से भागने का दर्शन नहीं है उनका। और क्या है जो जीवन के साथ एक खुली अंतरंगता की सामर्थ्य देता है? आत्मज्ञान। आत्मज्ञानी ही अंतरंग हो सकता है, इंटीमेट। बाकी तो आम आदमी जीवन से बच बच कर चलता है, कहीं कांटे ना चुभ जाएं, कहीं कांटे, देखो कोई लूट ना ले, जल्दी जाओ जल्दी जाओ। लूट हो रही है, अच्छा लूट हो रही है तो जल्दी जाओ, और बच के जाना कहीं कोई तुम्हें लूट न ले। यह साधारण जीवन है, डरा हुआ, सहमा हुआ जीवन। श्री कृष्ण जिस जीवन की ओर हमें ले जाना चाहते हैं वो है खुला हुआ जीवन, खेलता हुआ जीवन, मौज का, आनंद का जीवन, मुस्कुराता हुआ जीवन, शरारती जीवन। निर्लिप्त क्रीड़ा, जीवन जैसे लीला। मर रहे हैं, किसी ने पूछा क्या किया,
तो क्या बोले, खुल के खेले। एक पुराना पोस्टर है, मैं चाहूँगा, मैंने अपने हाथ से बनाया था, उसको एनलार्ज करा करके माता जी ने घर में लगवा रखा है। तो उसमें इतना ही लिखा हुआ है बस कि 7-8-10 साल पहले का है। तो उसमें एक झरने की तस्वीर है, फोटो भी मैंने ही खींची थी, फिर उसी पे मैंने लिख दिया था, व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? गो प्ले। व्हाट इज द पर्पज ऑफ लाइफ? गो प्ले। एक और है ऐसे ही, जिसमें कुछ इस तरह से था, ऊपर क्या था ठीक से याद नहीं, आखिरी पंक्ति लेकिन बिल्कुल ठीक ठीक याद है। ऊपर कुछ इस तरह से था, हाई एग्जिस्टेंस, आई एम अवेलेबल, आई एम अवेलेबल, मैं उपलब्ध हूं, मैं प्रस्तुत हूं, मैं डरा नहीं बैठा हूं, मैं घूंघट ढाल के नहीं बैठा हूं, मैं दरवाजा बंद करके नहीं बैठा हूं, मैं किसी गुफा में या किसी पत्थर के नीचे छुपकर डर कर नहीं बैठा हूं, आई एम अवेलेबल। ये कृष्ण का दर्शन है, मैं उपलब्ध हूं, बताओ क्या बात है। जैसे कोई स्वस्थ और शरारती बच्चा, वो शाम को बाहर निकल के आया इधर उधर, दूसरे, हाँ भाई आज क्या है, तुम क्या खेल रहे हो, उन्होंने कुछ भी बताया तो क्या बोल रहा है, आई एम अवेलेबल। ये है कृष्ण का दर्शन, आई एम। आप मत करने लग जाइएगा कि कुछ भी चल रहा है तो बोल दिया आई एम अवेलेबल। पर जिस चीज के बारे में सुन के ही आप मुस्कुरा रहे हो, सोचो जिंदगी वैसी हो जाए तो कैसा रहेगा। आई एम इन, जो कुछ भी हो रहा है उसमें हम क्या हैं, कहीं कुछ हो रहा है क्या, काउंट मी इन, मैं भी हूं, हाँ मैं भी हूं। समझ आ रही? इसलिए नहीं कि जो हो रहा है उससे हमें कुछ पा लेना है, बस यूं ही। नहीं हो रहा होता तो हम मांगने जाते भी नहीं, पर हो रहा है तो ठुकराने जाएंगे भी नहीं। नहीं हो रहा होता तो मांगने भी नहीं जाते, पर हो रहा है तो ठुकराएंगे भी नहीं। कुछ प्यारी बात, जैसे अष्टावक्र ऋषि का हम कह रहे थे कि इस क्षण मौत होती हो तो हो जाए, और 1000 साल की जिंदगी हो तो वो भी ठीक है। कि एकदम फकीरों वाली जिंदगी मिलती हो तो वो भी ठीक है, और बादशाहत बरस जाए तो हम मना नहीं करने वाले। जब हमने मांगा ही नहीं था तो हम मना करने वाले कौन होते हैं। समझ रहे बात को? बड़ी ये एक विचित्र अनोखी बात है। जिन्हें दुनिया से कुछ नहीं चाहिए वो दुनिया में बहुत कुछ करने के काबिल हो जाते हैं, और जिन्हें दुनिया से जितना ज़्यादा चाहिए वो दुनिया में उतना लकवा खाए घूमते हैं, हिल ही नहीं पाते। कामना आपको अपाहिज लाचार पंगु बना देती है, लकवाग्रस्त।
कामना का जोर जितना ज्यादा होगा, आप अपने आप को उतना ऐठा हुआ पाओगे, अकड़ा हुआ। जिंदगी में बड़े काम करने हो अगर, तो कोई काम मत रखना। पहला काम माने कर्म, निष्काम कर्म, और दूसरा काम माने कामना। जिन्हें काम करना हो वो काम से बचें। और जिन्हें काम बहुत प्यारा हो, कौन सा काम? कामना। उनका काम तो काम ही है, तुम और अब क्या काम करोगे? तुम्हारी सारी ऊर्जा तो काम ले गया। कामना कोई हल्की चीज होती है? सारी ऊर्जा खा जाती है। अब काम के लिए ऊर्जा कैसे बचेगी? क्योंकि ऊर्जा तो काम में लग गई। लग गई ना। तो हमें काम करना है, इसलिए हम काम को अपनी ऊर्जा नहीं खाने देंगे। जिन्होंने मांगा नहीं होता, उन्हें कुछ योजनातीत, कल्पनातीत मिल जाता है। और हम बहुत अच्छे से जानते हैं, हमारा अनुभव जानता है कि जब हम मांगते हैं तो कभी भी मांगी हुई चीज मिलती नहीं पूरी। जिन्होंने मांगा होता है उन्हें उतना भी नहीं मिलता जितना उन्होंने मांगा। जिन्होंने मांगा नहीं होता है उन्हें न जाने क्या क्या मिल जाता है। और जब मिलता है तो उसकी ओर ऐसे देखते हैं, कहते हैं अरे ये क्या आ गया? चलो आ गया है तो अच्छी बात है, लगाओ थाली। इस लालच में नहीं निष्काम हो जाइएगा कि जिन्होंने मांगा नहीं होता है उनको मालपुआ मिलता है। निष्काम कर्म का अर्थ है अगर मांगा नहीं है तो जो मिला है वही उचित है। अगर मांगा नहीं है तो ऐसा नहीं है कि जो उचित है, जो अच्छा है वो मिलेगा। अगर मांगा नहीं है तो जो मिला है वही अच्छा है। इन दोनों बातों का अंतर समझिएगा। निष्काम कर्म का मतलब है मांगा नहीं है तो जो मिला है वही अच्छा है। यह नहीं कि जो अच्छा है वो मिलेगा। अगर पहले ही अच्छे का निर्धारण कर रखा तो कामना हो गई। निष्कामता का मतलब है जो मिला वही अच्छा है, क्योंकि अच्छे काम का बुरा नतीजा तो हो ही नहीं सकता। तो जो नतीजा आया है वही अच्छा होगा। निष्कामना नतीजों की परवाह करती है क्या? जो नतीजा आया वही अच्छा है। ये अंदाज है एक जीने का। चाहते नहीं, मांगते नहीं, डूब कर खेलते हैं। पता नहीं क्या क्या बरसता रहता है, बहुत परवाह भी नहीं करते। बरस जाता है, हम भीग लेते हैं। फिर नहीं भी बरसता तो ख्याल भी नहीं आता कि कुछ बरस नहीं रहा है। कई बार अंगारे भी बरस जाते हैं तो थोड़ा जल भी लेते हैं, अच्छी बात। न हमें शीतलता से मतलब है बहुत, न हमें उष्णता से मतलब है। हमें किससे मतलब है? भाई मौज आनी चाहिए। क्या? ये कृष्ण है। न लेना न देना, मगन रहना। बताइए।